जाना है। बोले पैसा हम तो ऑलरेडी नीचे हैं। नीचे का मतलब नीचे आ जाना है। तब जवानों से हम चाहते हैं, जवानों का जो है, जवान आप आए हैं तो ये आपको करना ही है। आपको क्या करना है? नीचे जाना है। तो जवान लोग आपसे कहें, जवान की हमेशा अपेक्षा क्या होती है? ऊंचा उड़ना। जवान को क्या कहते हैं? आदमी जवानी में आता क्या कहते हैं? बहुत उड़ रहा है तो ये उड़ना वहाँ होता है। लेकिन जब आप मसीहत के अंदर जवानी की शिक्षा ले रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको नीचे जाना है। नीचे जाने का मतलब ये है आपको, अब हमारी टीम तो काम कर ही रही है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, वो तो करेंगे, करते रहेंगे, हम सब करते रहेंगे। लेकिन अब आपको जवानों पर हमारे विशेष जब मीटिंग चालू की है तो आपसे कहना चाहते हैं आप नीचे से प्रारंभ करें। क्या करना है? आप जब भी भवन के अंदर आते हैं, कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है ठीक नहीं है, उसे आपको ठीक करना है। पोछा, झाड़ू, कचरा, इस तरह आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? नीचे। तो आपसे जवानों से कहना अब से आपको क्या करना है? नीचे की ओर देखना प्रारंभ करना है। आपको अपने आप को नीचाई की ओर लेकर जाना है। अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं जवानों, पीछे वाले ना बोले, जवानों जो 3 हमारी लाइन है जवानों की, यदि ऊंचा जाना चाहते हैं, यस, सब ऊंचा जाना है, तो आपसे कहें आप नीचे देखना चालू करें, नीचे से प्रारंभ करें। आपसे कहें ये रहस्य है या आपको वो बता रहे हैं जो हमने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो लोग करें, तो आपको नीचे की तरफ देखना है ना, नीचे की ओर देखना है, चीज़ों को ऊपर जाना है, आपको प्रयास करना है। जब बड़े लोग काम कर रहे हैं, कोशिश करें आप उनसे वो चीज़ों को लेने का प्रयास करें, है ना। हमारी पीछे हमारी बहनें बैठी हैं, कई बार झाड़ू लगाते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, तो हम चाहते हैं आप लोग क्या करें, उनसे कहें प्लीज़ हमें दीजिए। वो कई बार कचरा उठाते रहते हैं, तो आपको क्या कहना है? प्लीज़ हमें दीजिए। कुछ चीज़ आपसे नहीं होती है, जवान है, जवान से क्या, जवान से सब हो सकता है ना। जवानों से क्या होता है? सब हो सकता है। तो आप उनसे कहें, आपने के 2 लोग मिले, भाई लोग हैं, बच्चे जो हैं जवान भाई लोगों को जब वो ले जा रहे हैं तो आप कहें ठीक है हम ले जाएंगे। तो आपको यहाँ स्टार्ट करना है। सेकंड चीज है वो कहाँ है? नीचे से। पहला आज्ञा पालन, दूसरा नीचे की आपको चलना है। इतना ही लेसन आज के लिए है, आज की शिक्षा में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर का वचन जवानों के बारे में बहुत सी हो गया, सब लिख दिया सबने? आ गया क्या पेपर? अभी नहीं आया, चल रहा है। परमेश्वर का वचन जवानों के बारे में बहुत कुछ बोलता है। परमेश्वर का वचन जवानों के लिए बहुत कुछ बोलता है। और आज हम उससे बातों को सीखेंगे। हमें जितने लोग हैं, हम जो प्रभु के अंतर्गत चल रहे हैं, अभी हम चाहते हैं भाई आकाश भी आए, वो आए नहीं है, और भी जो न्यूली मैरिड है वो लोग भी जो इस सभा के अंदर आए, जो आप और मैं भी न्यूली हैं। हमेशा हम कहते हैं नए हैं हम तो नए, जो नए हैं वो तो आ ही रहे हैं। न्यूली लोगों को बताएं, बोले, उत्साहित करें उन्हें, है ना। आज जो आपके दोस्त हैं, ठीक है सर, ठीक है जी, आप लोग जो कांटेक्ट में है तो बोले भाई आकाश जी को बोले वो पत्नी को लेकर आएँ, ताकि हम सीख सकें, सफलता का रहस्य हम सीख सकें। परमेश्वर का वचन जवानों के बारे में बहुत कुछ बोलता है। जवानों के लिए बहुत कुछ है और जवानों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ी निर्भरता है। आज हम प्रभु के पवित्र वचन में से 1-2 बातों को हम देखेंगे, फिर हम प्रार्थना के अंतर्गत चलकर आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन जवानों के बारे में ये एक ही जगह नहीं, कई बार बहुत सी बातों को बोलता है। अगर हम देखें समुपदेशक की पुस्तक, जो कि नीति वचन के बाद आपको मिलेगी, नीति वचन के बाद ये पुस्तक आपको मिलेगी, समुपदेशक की पुस्तक, उसका 12 चैप्टर अगर हम निकालें तो आगे वाले पढ़ें, पीछे वाले आप अपने आपके लिए पढ़ें। हम चाहते हैं जवान हैं तो जवान लोग ही इसमें इन्वॉल्वमेंट रखें। तो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें। हाँ जी। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। हाँ जी, बस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ प्रभु वचन क्या कहता है? जवानों क्या कह रहा है? हे जवानों, अपने जवानी के समय में क्या करो? किसको स्मरण करना है? अपने सृजनहार को स्मरण करें। आपसे कहें, परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है जवानों से,
परमेश्वर सबसे करता है, लेकिन विशेष हम जवानों से आज कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप क्या करें इस जवानी के समय में, क्या करें, परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को अपना समय दें, परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ें। अब आप में से कई लोग कहेंगे, जवान लोग जो हैं वो अपने उनमें विचार रहेंगे, क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों परमेश्वर जवानों के लिए ही विशेष बातचीत कर रहा है, क्यों परमेश्वर जवानों को ऐसा कह रहा है कि अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रख। आपसे कहना चाहते हैं, इस संसार के अंदर मनुष्य की जो आयु है, मनुष्य का जीवन कहाँ से चालू होता है, बचपन से। कहाँ चालू होता है, बचपन से। वो कहाँ चला जाता है, 55 पर पहुँच जाता है, और फिर उसके बाद वो आगे चला जाता है, दूरी के अंदर चला जाता है। तो बचपन से लेकर के 55 यानी कि बचपन, जवानी, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, तो इन सारी अवस्थाओं के अंदर जो सबसे ताकतवर समय, सबसे शक्तिशाली समय और सबसे पावरफुल समय कौन सा होता है, जवानी का यूथ टाइम होता है, जवानी का समय। जो एक जवान जिस काम को कर सकता है, उस व्यक्ति उस काम को बच्चे को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वृद्ध को करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यूथ, जवान जो है, जवान के अंदर क्या है, पावर है, जवान के अंदर का सामर्थ्य है। तो आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर इसलिए आपके ऊपर, यूँ कह सकते हैं, आपको टारगेट कर रहा है। परमेश्वर आप जवानों को देख रहा है, परमेश्वर आप जवानों कह रहा है कि हे जवानों, अपनी जवानी के समय में मुझे स्मरण रखो, क्योंकि तुम्हारे पास एक पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर एक क्या है, क्षमता है। आप जवानों के अंदर एक अद्भुत क्या है, क्षमता है, पोटेंशियल है। और ये क्या कर सकती है, ये वो सारे काम कर सकती है जो एक बच्चा या अधेड़ उम्र का व्यक्ति या बुढ़ापे में नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रवचन क्या कहता है, जवानी के दिनों में सृजनहार का स्मरण रख, कहीं ऐसा ना हो कि वो समय आए और फिर तुझ क्या लगे, दुख लगे, पीड़ा लगे और तू परेशान हो, तू चिंता में जाए। इसलिए जवानी का समय, आप अब जवानी की अवस्था में जब बढ़ रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपको फर्स्ट काम क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। अब आप कहेंगे, क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है, इसका कारण जानते क्या है, जवानी की अवस्था वो अवस्था होती है जब व्यक्ति इस अवस्था में एंटर करता है, तो उसकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों का कटना और कुछ चीज़ों का जुड़ना प्रारंभ होता है। जो ही व्यक्ति जवानी की अवस्था में जाता है, लड़का हो या लड़की हो, उसकी लाइफ के अंतर्गत क्या होता है, उसकी लाइफ में एक चीज एंटर करती है, उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसा कह सकते हैं मोमेंट उसकी लाइफ में आता है, एक ऐसा क्षण उसके जीवन में आता है। वो उस अवस्था में जाने के बाद वो अपने माता पिता से कट होना प्रारंभ कर देता है। अपने जिन लोगों के साथ उसने अपने 12 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल बढ़ाए, उनके साथ कट होना प्रारंभ कर दे। कट होना प्रारंभ का मतलब ये है, वो अपनी बातों को उनके साथ शेयर करना कम कर देता है। वो अपने आप को उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं समझता और फिर वो चला जाता है। फिर वो उसके बाद वो एंटर करता है एक ऐसे स्थान पर जिसे कहते हैं अकेलापन, और उस अवस्था के अंदर वो प्रयास करता है किसी के साथ जुड़ने का। एक लड़का लड़की के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, लड़की लड़के के साथ जुड़ने का प्रयास करती है। ये एक अवस्था, ये जो एज है, जो जवानी की एज है, उसके अंदर वो क्या है, वो किसी के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, किसी को ढूंढता है कि वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। वो उसके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहती है, वो उसके साथ अपनी भावनाओं को बताना चाहती है। वो अपने माता पिता को नहीं बताता या बताती, वो ऐसी अवस्था में चला जाता है या चली जाती है। और जब वो ऐसी अवस्था में जाता है, फिर क्या करता है, वो अपने आप को गलत चीज़ों के साथ जोड़ना प्रारंभ करता है। जब व्यक्ति जवानी की अवस्था में आता है, वो क्या करता है, या तो लड़का एक लड़की के साथ अपने आप को जोड़ने, जिसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं, जोड़ने का, लड़का लड़की लड़के से जोड़ने का प्रयास करता और करती है। यदि उसे वो नहीं मिलता है, नहीं मिलते, तो वो क्या करता है, अपने आप को नशे के साथ, अगर आप
देखेंगे, आप ज़्यादातर लोगों के जीवन को देखेंगे जो आज नशे से ग्रसित हैं, नशे में हैं, तो उनमें से 95 या 95 या 98% लोगों को आप अगर देखोगे तो बताएंगे, उनसे पूछो कैसे आपके जो ये लत लगी, कब लगी, तो आपको पता चलेगा कब उनके जीवन में आई, जवानी की अवस्था में। जब वो जवानी में एंटर हुए, उनके जीवन में खालीपन था, उन्हें कोई दोस्त मिला, लड़का या लड़की जो भी मिला, उसने उसके साथ बातों को बढ़ाया, उससे अकेलापन दूर करने के लिए उसने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में या तो उनको जोड़ेगा, लोगों को जोड़ेगा, या वो नशे को जोड़ेगा। और प्यारे परमेश्वर लोगों, इस कारण से अपनी लाइफ को अलग और उसके जीवन में आने के कारण से, सारी चीज़ें आने के कारण से अकेलापन उसका है, अकेला वो है, वो कनेक्ट होना चाहता है, वो जुड़ना चाहता, जुड़नी चाहती है। और आज जो व्यक्ति है ज़्यादातर क्या है, या तो वो एक विपरीत व्यक्ति से, यानी स्त्री लड़का लड़की से, लड़की लड़के से मिलने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। और अगर उन्हें वो नहीं मिलता है तो वो नशे को अपना साथी बनाते हैं। अगर नशा भी उनके जीवन के अंदर या उनके परिवार में, ऐसा कई जगह पर होता है, नशा कई परिवारों के अंतर्गत ठीक नहीं माना जाता, फिर वो क्या करते हैं, आज के जो मॉडर्न ज़माने में किसको बनाते हैं अपना साथी, किसको करते हैं, मोबाइल को। वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कनेक्ट आज हम देखें दुनिया के अंतर्गत इतने घिनौने पाप हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, उसके पीछे का जो ज़्यादातर कारण आज क्या है, मोबाइल बन चुका है। और मोबाइल के साथ व्यक्ति क्यों कनेक्ट हुआ है, उसके अंदर एक खालीपन है। जवानी की अवस्था में वे खालीपन, वो अपने आप को जोड़ना चाहता है, वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, किसी के साथ जुड़ना चाहता है, और वो इन चीज़ों कारण से, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु भी कहता है, जानते क्या कहता है, जुड़ने के लिए या कनेक्ट होने के लिए प्रभु का वचन भी मना नहीं करता है। विलाप गीत की पुस्तक हमारे साथ निकालें जल्दी से, विलाप गीत की पुस्तक, यिर्मयाह के बाद ये मिलेगी आपको, विलाप गीत की पुस्तक, और उसका चैप्टर 3 वर्स 27 मेहरबानी से पढ़ें। विलाप गीत 3:27। हाँ जी, क्या लिखा है, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए भी, हाँ जी, जुआ उठाना भला है। प्रभु वचन क्या कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन विलाप गीत 3:27 में कहता है कि एक जवान का जवानी में जुआ उठाना भला है। जुआ उठाने का मतलब क्या है, आप में से कुछ लोग जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या जो गांव की बातों को समझते हैं, आपको मालूम होगा, एक बैल होता है, बैल के ऊपर क्या रखा जाता है, एक चीज लकड़ी की रखी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। और जुआ के अंतर्गत क्या होता है, 2 बैल होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, और यहाँ पर जुआ का मतलब है जोड़ने वाला, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है, अच्छा है कि जवान क्या करे, अपनी जवानी की अवस्था में किसी के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। हमारा परमेश्वर बहुत साल पहले से इस बात को जानता था, हजारों साल पहले से इस बात को जानता था कि व्यक्ति जब जवानी की अवस्था में जाएगा, उसमें एक विचार आएगा, मुझे किसी के साथ जुड़ना है, मुझे किसी के साथ जुड़ना है, मुझे किसी के साथ कनेक्ट होना है। प्रभु ने क्या कहा, कब कनेक्ट होना, कौन सी अवस्था में, प्रभु ने कहा जवानी के समय। अच्छा है, तो जवानी के समय किसी के साथ क्या होना, कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, जुआ उठाना अच्छा है। और इसके लिए फिर उसने जवाब दिया, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मत्ती 11 अगर आप निकालेंगे, वहाँ प्रभु के पवित्र वचन में वहाँ पर एक विशेष बात को बताया है। 11 उसका 29 पढ़ें, क्या कहता है। हाँ जी, मत्ती 11 का 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहाँ पर यीशु पहले प्रभु ने कहा जवानी में जुड़ना अच्छा है, जुआ उठाना अच्छा है, कनेक्ट होना अच्छा है। फिर यहाँ पर वो कह रहा है किसके साथ जुड़ें। आज आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में इस समय आप जवानी की अवस्था में, आपके अंदर एक खालीपन है, आप किसी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, आप लड़का से कहते हैं लड़की से ना जुड़ें, लड़की से कहते हैं लड़के से ना जुड़े, अगर आपके जीवन में खालीपन है, मोबाइल के साथ अपने आप को ना जोड़े, नशे के साथ अपने आप को ना जोड़े, यहाँ है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। एक है जो तैयार है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। जवानों आपसे कहना चाहते, एक है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है,
आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होकर के आपकी लाइफ के अकेलेपन को दूर करना चाहता है, आपके लाइफ के निराशा की बातों को दूर करना चाहता है, आपके लाइफ के अंदर जो खालीपन महसूस है उसे दूर करना चाहता है। ये जवानी की अवस्था में आपसे कहना चाहते हैं, आपके अकेलेपन को, आपके जो जीवन के अंतर्गत जो थकावट है, आप चाहते हैं आप जीवन की थकावट से विश्राम प्राप्त करें, वो आपको विश्राम देना चाहता है। वो अगर आप चाहते हैं जीवन के अंदर असफल हो चुके हैं, आपके जीवन में सफलता नहीं है या सफलता का प्रयास कर रहे हैं, अभी जवानी आपकी प्रारंभ हुई है, आप जीवन के अंतर्गत आपका इच्छा क्या है, आप अब कहाँ जाना चाहते हैं? ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, सफलता में जाना चाहते हैं, विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं जवानों, हमारे समय में ये सारी शिक्षा इस बातें नहीं थी, लेकिन आपके लिए आज अवसर है। हमारे समय के अंदर कोई बताने वाला नहीं था जवानी हम क्या करें, लेकिन खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु ने अपने तरीके से हमें उस जवानी की अवस्था में, हमें से कई लोगों को या कई लोग जो जवानी की अवस्था में आपने प्रभु के प्रेम को समझा, आप उससे जुड़े, लेकिन उस समय हमारे पास अवसर नहीं था, कोई हमें समझाने वाला नहीं था। आज आपके लिए यह अवसर है। शायद आप कहें उस समय हमें नहीं मालूम था हम अकेलेपन में क्या करें, हमें नहीं मालूम था हम क्या करें, उस समय यही सोच थी, अब हम क्या करें, अकेले समय में टाइम बिताना, अकेले समय में जीवन व्यतीत करना, यही विचार था, क्या करें। लेकिन खुदा का धन्यवाद, आपके लिए, आपके पास आंसर आज देने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आप क्या करें? आप उसके साथ जुड़ जाएं। वो कह रहा है मेरा जुआ ले ले, मेरा जुआ ले लो। आज के इस यूथ सभा के अंतर्गत आप जवानों से कहना चाहते हैं, इस अकेलेपन में आइए, उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ अपना जोड़ीदार बना लीजिए। और वो कैसा है, उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे वो क्या है, 30 को पढ़े, 11 मैथ्यू 11 का 30। हाँ जी। और मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कई बार ऐसा लगता है, अभी आप में से कई लोग यहाँ जो आप बहुत अच्छे जवान हैं, बहुत बढ़िया जवानी पे चल रहे हैं, लेकिन कई जवानों को जब कहा जाता है जवानी में प्रभु के साथ जुड़ जाइए, उन्हें लगता है प्रभु के साथ जवानी में जुड़ने का मतलब बंधन में आ जाना, जवानी में प्रभु के साथ जुड़ने का मतलब कुछ आनंद ले लेना, जवानी में बंधन में प्रभु के साथ जुड़ने का मतलब अपने आप को बांध लेना। लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, मेरा जुआ क्या है, कैसा है, सहज है और हल्का है। आपसे कहे, आप ये ना सोचिए कि मैं अगर मैं अपनी जवानी को यीशु को दे दूंगी, अगर मैंने इस समय यीशु के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया, मैं बंधन में आ जाऊंगी, मैं किसी प्रकार के नियम में बन जाऊंगी, कानून में बन जाऊंगा, ये नहीं कर सो, वो नहीं कर सकूंगा, ये तो बहुत भारी है। नहीं, आप जो ही अपने आप को प्रभु के साथ कनेक्ट करेंगे, आपसे कहें आपको आनंद आएगा, हल्कापन महसूस होएगा, आपकी जवानी के अंतर्गत एक नई सामर्थ आ जाएगी, आपकी जवानी के अंदर एक नया बल आ जाएगा, आप अपनी लाइफ का जो कुछ संसार में लेके आनंद ले सकेंगे। आपको हम क्यों कह रहे हैं कि हमने अपनी जवानी की अवस्था में इस जुए को उठाया है। हालेलुया, यीशु के साथ अपने आप कनेक्ट किया। आपसे कहें, आप करके देखें, फिर क्या होगा। जो मजा आपको इस समय, शायद आप ऐसे नहीं है, लेकिन अगर है, जो मजा अभी समय आपको मोबाइल में आ रहा है, या लड़का लड़की की फ्रेंडशिप के अंदर आ रहा है, या नशे की किसी बात के अंतर्गत आपको इस समय जो आनंद आ रहा है, हम कहें उससे कहीं बढ़कर आपको आनंद यीशु के साथ जुड़ने में आएगा, उसके साथ जुड़ाव करने में आएगा, उसका जुआ अपने ऊपर लेने में आएगा। आज जवान आपसे कहना चाहते उसके साथ उसके जुए में जुड़ जाएं, कहे आई एम रेडी, आई सबमिट माई सेल्फ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं उसके जुए में जुड़ने के तैयार हूँ। कि उसका जुआ कैसा है, हल्का है, उसका जुआ सहज है। वह हमें क्या देता है, विश्राम देता है। वह हमें क्या देता है, सफलता देता है। वह हमें कहाँ ले जाएगा, अद्भुत ऊंचाई को ले जाएगा, जो हमने नहीं किया है। यीशु के साथ हम क्या करें, जुड़ जाएं। 11:29 में यीशु कह रहा है, मेरा जुआ उठा लो। आज की पहली सभा में आप जवानों से कहना चाहते हैं, आइए हम क्या करें, उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। और फिर क्या करें, सेकंड थिंग, आप कहेंगे ठीक है हम जुड़ गए, अब क्या करें। उसके बाद फिर आपको एक काम करना है अपनी जवानी की दिनों में। आज आपकी जवानी के ऊपर क्या हो रहा है, आज अगर हम देखें जवानों को कैसे देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, शक की दृष्टि से। जवानों कैसे देखा जाता है, एक
अलग दृष्टि देखा जाता है। जवानों को वो इज्जत नहीं मिल पाती जो एक दूसरे व्यक्ति को, एक कह सकते अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मिलती है या एक बुजुर्ग को मिलती है। वो जवान सही होगा तो भी क्या कहा जाए, उसके ऊपर एक डाउट, उसके ऊपर एक उंगली उठा करके उसको देखा जाता है। लेकिन प्रभु जानते क्या कहता है। प्रभु वचन कहता है कि अब जल्दी एक वचन पढ़ें फिर हम बंद करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। अब हमें क्या करना है, हमें यीशु के साथ जुड़ना है और फिर हमें क्या करना है, एक आदर्श जीवन जीना है। पहला तीमुथियुस 4:12 पढ़ें। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ नहीं पाए। आज जवानी को, जवानों क्या समझा जाता है, तुच्छ, छोटा, छोटे विचार का, एक शक की दृष्टि से देखा जाता है, एक अलग विश्वास है। इसलिए कि पौलुस कह रहा है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। इसलिए क्या करें, आप चाहते हैं, आप में से कोई जवान है जो चाहता है कि उसकी जवानी को तुच्छ समझा जाए? है कोई जवान? हम सब क्या चाहते हैं, हमारी जवानी को आदर से देखा जाए, हमारी जवानी का आदर किया जाए, हमारी जवानी की अवस्था का सम्मान किया जाए। तो हमें दूसरा काम क्या करना, हाँ जी पढ़े आगे। पर वचन नंबर 1 क्या है, वचन। दूसरा है चाल चलन, तीसरा है प्रेम, चौथा है विश्वास और 5वां है पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या करना है, मसीह के साथ जुड़ गए, जुड़ाव कर लिया। अब आपका एक ही मकसद है। क्या मकसद है, मुझे वचन में, चाल चलन में और मुझे किस चीज के अंदर, प्रेम के अंदर, विश्वास के अंदर, और मुझे अपने विश्वास के अंदर, प्रेम के अंदर और पवित्रता में विश्वासियों के लिए अर्थात प्रभु के लोगों के लिए क्या बनना है, एक आदर्श बनना है। आपको ये करना है। फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, पहला स्टार्ट आप करना है वचन से। और आज आपको हम यहाँ से वचन के बारे में बोलना चाहते हैं। आज से होमवर्क है आप जवानों के लिए। प्रतिदिन आपको क्या करना है, वचन के अंदर प्रतिदिन आपको 10 अध्याय पढ़ने हैं। आपके नंबर, फ़ोन नंबर हमने ले लिए हैं। आपसे पूछा जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में या रोज़ आपसे पूछा जाएगा कि भाई बेटे बेटी क्या आपने पढ़े, भाई पढ़े। तो आपको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। आपके ऊपर अब क्या होगा, नज़र रखी जाएगी, आपके ऊपर नजरें रखी जाएगी। और ये आपके सबमिशन पे है ना। अभी आने वाले दिनों के अंदर हम फॉर्म देंगे आपको, एक फॉर्म आपको भर के देंगे। और साथ ही साथ हमारी वर्किंग टीम के लिए भी एक फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। अभी प्रभु की उपस्थिति में हम हैं, देख रहे हैं। तो एक फॉर्म, सबमिशन, परमिशन, सेल्फ परमिशन आप देंगे। क्या परमिशन देंगे, वो आपको लिखा रहेगा। अगर आप उस पर सिग्नेचर करेंगे तो मतलब कि आपने क्या है, रेडी, आपने कहा ठीक है, अब हम क्या है, एग्री है। सिग्नेचर नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए आप फ्री है, आप प्रभु की उपस्थिति आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप प्रभु की आराधना कर सकते, सब कुछ के लिए आप क्या है, फ्री है। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर कर दिए फिर क्या है, आप उस चीज़ के अंदर बंध गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब तक एक दूसरे बांधा नहीं जाता वो अपने रीति चलता है। तो जवानों से चालू किया जाएगा, फिर हमारी वर्किंग टीम के अंतर्गत हम आएंगे, फिर हम दूसरे लोगों तक बढ़ेंगे, मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। तो नंबर 1 क्या करना है, जवानों को क्या करना है, प्रतिदिन 10 वचन पढ़ने हैं। प्रतिदिन आपको वचन के अंतर्गत आपको चलना है। और उन वचन की दूसरा काम, जब आप वचन में, पहला आदर्श कायम बनना आपको वचन में, पहला काम वचन में, तो वचन को 10 वचन पढ़ने हैं। दूसरी बात, उस वचन में आपको देखना है कौन सी बात है जो मुझे माननी है, वो आपको, तो आपसे 10 अध्याय राइट, सही पकड़ा जी। 10 अध्याय आपको पढ़ने हैं, 10 अध्याय आपको पढ़ने हैं। और उनमें से आपको अपने लाइफ पे उसके दिन आपको प्रभु के पास बैठकर देखना है कौन सी बात है जो मुझे माननी है। इस बात को देखना। आपसे केवल इतना ही नहीं पूछा जाएगा क्या 10 वचन पढ़े आपने, यस बस सब पढ़े। आपसे ये पूछा जाएगा क्या पढ़ा है ना, कौन सा पढ़ा। तो आपसे वो भी पूछा, जवानों रेडी है, तैयार है, गुड। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन से आपने पढ़े, और आप उन वचनों में आपको देखना है कौन सी बात है जो मुझे मानना है। उसमें अगर आपको लगता है झूठ नहीं बोलना है या पवित्रता की बात है, कोई बात है, वो आपको प्रभु के सामने रखना है और कहना है। आपको क्या कहना है, प्रभु मैं इस बात को मानता हूँ। और तीसरा काम, आपको सप्ताह में कम से कम 1 वचन आपको याद करना है। तो जवानों
अभी आपने संडे स्कूल में तो यहाँ सुन देते हैं, अब आपसे हम सुनेंगे। तो जवान जो है कई बार सोचते हैं संडे स्कूल से निकल गए, बढ़िया मज़ा आ गया, लेकिन आप जवानों अब आपका भी नंबर है, तो आपको क्या करना है, कम से कम सप्ताह में एक वचन आपको याद करना है। तो वो आपसे सुना जाएगा। कैसे सुनेंगे उसकी आप चिंता न, फ़ोन पे सुन लें ना, फ़ोन पे सुने मतलब देख के पढ़, ऐसा नहीं, आपसे मिलेंगे तब सुनेंगे कभी। तो 3 होमवर्क रख लें। का नंबर 1 वचन पढ़ना है, प्रतिदिन 10 वचन आपको पढ़ने हैं। नंबर 2 उस वचन में कौन सी बात है जो मुझे माननी है, ये आपको पर्सनल है, आपका प्रभु का है। और तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको सप्ताह में कम से कम एक वचन याद करना है, मुँह जबानी याद करना है, कंठस्थ आपको याद करना है। और अच्छी बात यह है कि आपके साथ हम भी याद करेंगे। ऐसा नहीं कि पास्टर साहब ने बोल दिया, पास्टर साहब आप करके दिखाओ, तो चिंता ना करें, हम भी याद करेंगे आपके साथ। हम भी कई बार ऐसा होता है टीचर बोल देता है 10 वचन याद करके लाओ, उससे वजह आपने कितने की है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो टीचर, तो हम अलग टीचर हैं, हम खुद भी अपने आप को टीच करेंगे, अपने आप को पढ़ाएंगे। और अब हो सकता है शशि को बोले या आप में से कुछ लोग बोले या जवानों से बोले ठीक है आज हम आपको वचन सुनाते हैं, तो बताएंगे और हम खुद अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो हम भी प्रयास करेंगे इन चीज़ का। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए अपने जीवन के अंदर अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। विशेष जवान, बाकी लोग आप अगर बैठना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, लेकिन जवानों से हम चाहते हैं कि वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज इस समय के अंतर्गत प्रभु कह रहा है अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। प्रभु इसलिए कह रहा है क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप जवानी में जुए को उठाएं, जवानी में जुड़ें। आज जो आप अपना जुड़ाव इस समय के अंतर्गत प्रभु की उपस्थिति के अंदर आप हैं, यदि आपका जुड़ाव किसी भी गलत रीति से, गलत चीज़ से है, नशे से है, लड़का है लड़की से है, या मोबाइल के साथ आपका वो लगाव है कि आप उन चीज़ों के अंतर्गत जो गलत है उनको भी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आज आपसे कहना चाहते हैं उन बातों को यहीं छोड़ें। आज उन बातों को इस स्थान पर छोड़ें। प्रभु से कहे, प्रभु मैं हर एक प्रकार के लगाव को, जुड़ाव को दूर करता हूँ, हर जुए को मैं हटाता हूँ और आपका जुआ लेता हूँ। मैं आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, करती हूँ। हम सब की आंखें बंद रहें। ये महत्वपूर्ण समय है जवानों, ये समय आपकी जवानी का एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। यदि आज के दिन आपने अपने आप को खुदा के साथ जोड़ा, आपसे कहें आने वाले दिनों में आपकी जवानी शाइन होने जा रही है। आपकी जवानी के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। आप अपनी लाइफ में विश्राम को देखेंगे, आप अपनी लाइफ में सफलता को देखेंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर उन्नति को देखेंगे। आज बहुत से लोग जीवन के अंदर सफल हो गए क्योंकि जवानी के समय में उन्होंने अपने आप को उस रीति से प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन आपके पास अवसर है, आपके पास एक अवसर है कि आज आप प्रभु की महिमा के लिए कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस। जवानों से हम चाहते हैं कि अपने दोनों हाथों को उठाएं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं। पिता हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं इन जवानों के लिए। प्यारे प्रभु जी, इनमें से बहुत से जवानों ने आज अपने जीवन को आपके साथ जोड़ा है। कई लोग प्रभु आपके साथ जुड़ करके चल रहे हैं। हम आपके दास होने के नाते हर एक जवान के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ छुए इनके जीवन में, इनके जीवन को स्पर्श करे। टच द होली स्पिरिट। ओ राबा बाबा शिखाला नमा शादाला रयाला रबा। इसी समय हर एक जवान पर आपके पवित्रता का एक अभिषेक उतरे। प्रभु हम इनके जीवन के अंदर इम्पार्ट करते हैं आपकी आशीष को, हम इनके जीवन के अंदर रिलीज करते हैं, हम इनके जीवन में प्रवाहित करते हैं, हम इनके जीवन में घोषणा करते हैं, आपकी आशीष की घोषणा करते हैं, आपकी उन्नति की घोषणा करते हैं, आपकी महिमा की बातों घोषणा करते हैं। इसी समय हर एक जवान बेटा, हर एक जवान बेटी तेरे साथ इनका जुड़ाव हो जाए, इनका आपके साथ जुड़ जाए, आपके जुए को उठाने वाले बने, क्योंकि आपका जुआ हल्का है, आपका जुआ सहज है। यीशु के नाम से प्रभु आपका आत्मा हर जवान को छू ले। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता इनके जीवन में कार्य करने के लिए। यहाँ कोई जवान जो अपने जीवन में किसी भी प्रॉब्लम में है, समस्या है प्रभु जी, किसी बुरी आदत में है, किसी प्रकार के नेगेटिव बात में, हम प्रभु यीशु के नाम से इन बातों को तोड़ते हैं। आज इनके जीवन में आपकी सामर्थ
अधिकाई से कार्य करे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिता हम धन्यवाद देते आज के समय के लिए, आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते जो आज यहाँ पर आए।